हेलो बच्चों, वेलकम इन क्लासेस। जैसा कि हम लोग लेके चल रहे थे 100 क्वेश्चन करके हर चैप्टर का। आज भी हम लोग 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग धातु और अधातु का कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी 100 क्वेश्चन चल रहा है। हम लोग का उर्दू भी सेशन स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम लोग का चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा एग्जाम में इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग को। क्या पूछा है? एल्किल। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है, मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्किल समूह का। देखिए, एक एल्किल होता है, एक एल्काइन होता है। एक एल्किल, एक एल्किन हो गया। एल्किल, एल्केन, एल्किन और एल्काइन से लिख देते हैं आप लोग को हम। एक क्या हो गया? एल्किल आपका, एक होता है एल्केन, एक एल्किन और एक होता है एल्काइन। इसमें से कोई भी आपको समान सूत्र पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा। इसका होता है CnH2n+1। ठीक, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। सी क्या है? कार्बन। सी आपका क्या है? कार्बन। कार्बन। और एच क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, तो देखिए यहां जैसे n दिया हुआ है, तो ये n क्या है? नंबर। यहां भी n क्या है? नंबर। यहां भी क्या है? n नंबर। यहां भी n क्या है? नंबर। ठीक, तो एल्किल ग्रुप का क्या हो गया? CnH2n+1। तो क्या होगा? CnH2n+1। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें चलते हैं ताकि इससे क्वेश्चन जो भी पूछे आपसे बन जाए। इसे देख लीजिए, कार्बन है। कार्बन हमको दे दिया है 2। ठीक, n का वैल्यू कितना दे दिया है? 2। अब बोलेगा कि ये हमको एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला देख लीजिए आप, CnH2n+2। तो C n की जगह कितना है? 2। तो यहां भी n की जगह कितना हो जाएगा? 2। इसे यहीं ले लेते हैं हम लोग। C n की जगह कितना लिए हैं? 2। तो यहां भी कितना हो जाएगा? कार्बन 2 दिया है, तो हाइड्रोजन कितना हो सकता है एल्केन में? ठीक, तो कार्बन कितना ले लिया हम लोग? 2। हाइड्रोजन देखिए 2। n की जगह कितना लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ n की जगह कितना है? 2+2। तो कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 2 नहीं 4+2 कितना हो गया? 6। तो कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। किसमें? एल्केन में। ये एल्किन में फिर अलग हो जाएगा, एल्काइन में फिर अलग हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से बनेगा। जो n की जगह जितना दीजिएगा वहां भी n की जगह उतना बैठाना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन अपना निकल जाएगा। ठीक, तो इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। और ये जो है जनरल फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जैसे एल्किल पूछा है ना, आपको एल्केन भी पूछ सकता है, एल्केन भी पूछ सकता है, या एल्काइन भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या पूछा यहाँ? प्रोपीन में कौन सा समूह होता है? अभी पढ़े ना, एल्कीन वही होता है प्रोपीन। तो कौन सा हो जाएगा? एल्कीन समूह। हाइड्रोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। कुछ तो है नहीं। कीटोन में एक कीटोनिक है नहीं, नॉन है नहीं। और ये क्या होता है? अल्कोहल या ऑल है नहीं, जो आएगा उस ग्रुप का। यहाँ पूछा है डायरेक्ट, क्या पूछा? प्रोपीन। तो किसका होगा? एल्कीन का। एल्कीन, प्रोपीन, नाम भी सेम लग रहा है। तो प्रोपीन किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का। और प्रोपेन एल्केन का, प्रोपाइन एल्काइन का। ठीक, नाम से भी लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे क्या लिखा है निम्नलिखित में कौन निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? अल्कोहल पेय जिसको लोग बोलते हैं शराब। शराब समझ लीजिए। ठीक, मेथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है और क्या है? हेक्सेनॉल है। अब शराब में कौन सी यूज होता है? मेथेनॉल यूज होता है। नॉल लगा तो इसका मतलब क्या है? इसमें अल्कोहल है। क्या है इसमें? अल्कोहल। और शराब में जानते हैं भी क्या होता है? अल्कोहल होता है। सब में और लगा हुआ है, लेकिन शराब में जो अल्कोहल पे में जो है, शराब में जो कौन सा चीज यूज होता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या हेक्सेनॉल। तो क्या यूज होता है?
एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी, शराब बनाने में कौन सा यूज होता है? एथेनॉल। एथेनॉल का बहुत यूज आगे देखिएगा, क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा बहुत जगह। आगे उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिससे एथेनॉल बना है। इथेन, मीथेन, बेंजीन, ब्यूटेन। अब देखिए क्या है एथेनॉल, इथेन, इथ लगा हुआ है, एथ लगा हुआ है तो क्या होगा? एथ से कोई नाम होगा तो क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन से क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बोला क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? काली धुआं, पीली धुआं, काली धुआं है, पीली धुआं है, और क्या स्वच्छ ज्वाला या लाल ज्वाला? तो इसका होता है क्या? स्वच्छ ज्वाला। ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? सी। आगे क्या है? कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व? आप बोल रहा है जो कार्बन जो है किस ग्रुप में आता है? चल देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, और ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए। तो देखिए कार्बन बोला है, क्या बोला है? कार्बन। तो कार्बन कौन सा ग्रुप में आ रहा है? फोर्थ ग्रुप में। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। बी भी है, क्या हो जाएगा? फोर्थ ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है? वहां क्या बोले थे? संतृप्त या क्या है? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसा धुआं उत्पन्न करता है? पीला धुआं, काले धुएं वाली पीली ज्वाला, नीली ज्वाला या हरी धुआं वाली ज्वाला? इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो वायु में जलता है तो कौन सा कैसा धुआं होता है? काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। कैसी ज्वाला निकलती है? पीली। तो इसका सेवन का क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे अब देखिए क्या है? कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में क्या उष्मा उत्पन्न करता है। जैसे कार्बन देखिए ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? उष्मा, ये रिएक्शन होता है। ठीक, अब ये बोला है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है? अब देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आप पढ़े होंगे क्या उसको बोलते हैं? ऑक्सीकरण। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा में क्या हो रहा है? कार्बन को जलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी। तो नाइट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कैल्शियम कार्बोइड होगा, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। इसका रिएक्शन देते हैं कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या आता है? ये होता है रिएक्शन। जो कैल्शियम कार्बाइड जो होगा CaCO2H2 से अभिक्रिया क्या बनाता है? C2H2 और CaOH2। ये तो क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, लेकिन हमको ये जानना है कि ये क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है नहीं यहाँ, तो क्या बना है? ये दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, या इथिन हो जाएगा, या इथाइन हो जाएगा। तो देखिए CnH2n ये हो रहा है, दो दे रहे हैं, दो दूनी 4 और -2 दे देते हैं। ठीक, n की जगह कितना है? 2 दे दिए, H, फिर n की जगह कितना? 2 है, 2 -2, 2 दूनी 4 और 2, 4 में 2 के कितना बचेगा? 2। क्या हो रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? इथाइन का, एल्काइन का। तो एल्काइन में 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इथाइन। मीथेन दिया, इथेन दिया, इथिन दिया और इथाइन दिया, क्या हो जाएगा? इथाइन। ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। C2H2 को क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइन बोलते हैं। आगे क्या बोला है? एसिटिक अम्ल का एल्पिसिन नेम? इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन। ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो गया कीटोन बोला। इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल को जो है हम लोग बोलते हैं क्या? इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इथेनोइक। ए। ऑप्शन नंबर ए 10 का हो जाएगा। आगे क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए अब ये पढ़ चुके हैं हम लोग, सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसमें कौन सा पाया जाता है।
संतरा जो है इसमें क्या पता, सिट्रिक, और सिरका में एसिटिक, और इस इमली में पाता है टार्टरिक, और टमाटर में क्या पाता है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। ठीक, तो पूछा है कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया था, किसमें पाया था, टमाटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे अब देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा बता देते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड ना हो। जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने उसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ना बने उसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यह क्या है, क्या पूछा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 4 क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कितना है, इसका देखिए 2 कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ में देखिए 2 कार्बन एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए इसमें कार्बन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 4 ही है। एक इधर आ गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब देखिए कार्बन जानते हैं कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। यहाँ जब तक हम डबल बॉन्ड नहीं देंगे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है। तो देखिए इन दोनों में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। और वही बताया जो और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। जो संतृप्त होगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड तो आ नहीं रहा है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ही क्या कहलाएगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड ना हो, मतलब डबल बॉन्ड हो या कुछ और हो, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। आगे अब देखिए क्या है, यहाँ C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, इथाइन। C2H2 क्या बोलते हैं, इथाइन, अभी बताए थे। इसके 2 कार्बन परमाणु के साथ कितने बंध बनेगा। अब बॉन्ड बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा, क्या है, C, 2 C है। और हाइड्रोजन में कितना है, 2 ही है। एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अब देखिए एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो इसको 4 बॉन्ड चाहिए ना। तो एक इधर हो गया, 2 3 4। इसमें भी देखिए 1 बॉन्ड इधर और 3 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड हो गया। अब देखिए बोला कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है। देखिए 1 2 3, तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है, 3 3 2 4, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 मतलब 3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। क्योंकि आपको अगर 2-3 घंटा का वीडियो भी बन जाएगा तो आपको बोरियत फील हो जाएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड जा रहे हैं। और सब क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का होता है उसको कर देते हैं, जो नहीं है इतना हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब देखिए COH अभिक्रिया, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ये मतलब कौन सा क्रियाशील समूह का, ग्रुप का कौन सा ये है। ऑप्शन दिया कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल और इथर। तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन सा होता है। जैसे कीटोन में होता है ऐसा होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में CHO हो जाएगा, अम्ल। अब देखिए ईथर में ऐसा होता है। अब बचता है कि अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाया होगा आप लोग को। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही सूत्र होता है, क्या होता है, ऐसे ऐसे देखे होंगे आप लोग। देखिए OH, ठीक, ऐसे देखे होंगे। और यही लिखा गया यहाँ, C है तो O है, और ये क्या है, H, COH। ठीक, यही होता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ दे जाए सिर्फ अम्ल, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कीटोन तो होगा नहीं, एल्डिहाइड भी नहीं होगा और ईथर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अम्ल। कार्बोक्सिलिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ क्या दिया, सिर्फ अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। अम्ल दिया है सिर्फ, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दिया, फिर भी क्या दिया, अम्ल तो दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। आगे 15 में निम्नलिखित में कौन समावयवी है, समावयवी है। देखिए समावयवी होने के लिए चाहिए जो सबसे पहले कार्बन सेम होना चाहिए। दोनों ग्रुप का क्या होना चाहिए, कार्बन क्या हो, सेम हो। अब देखिए कार्बन कितना है, 2, कार्बन 6, पहले गलत। कार्बन 5, कार्बन 2, पहले गलत। कार्बन 1, कार्बन 2, पहले गलत। अब देखिए यहाँ कार्बन 2 है, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, इसमें भी कितना आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है, तो ये सही हो सकता है। देखिए C2H5OH। अब देखिए यहाँ CH3, यहाँ H3। अब देखिए इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन देखिए 5 यहाँ है और 1 यहाँ है। कार्बन भी, ये हाइड्रोजन कितना 6 हो गया, ऑप्शन कितना 1 है। यहाँ भी देखिए इसमें कार्बन 2, 3 और 3 6, हाइड्रोजन कितना हो गया
6 और ऑक्सीजन 1। देखिए सेम आ रहा है C2H6O C2H6O, तो ये क्या हो जाएगा समावेशी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे अब देखिए सह संयोजी यौगिक। आप लोग को हम बताए थे आयनिक यौगिक और यहाँ क्या है सह संयोजी यौगिक। इसका इंग्लिश होता है कोवैलेंट कंपाउंड। क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड पढ़े थे जो मतलब ट्रांसफर ऑफ फुल्ली इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है, तो क्या बोलते हैं उसको, आयनिक कंपाउंड। और कोवैलेंट क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई कंपाउंड जो है अगर शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट यौगिक या सहसंयोजी यौगिक। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होता है सही, ठीक। ये भी क्या NaCl बताया था हम लोग को, क्या होता है आयनिक ग्रुप, आयनिक यौगिक होता है, ठीक। और ये CH4 जो है ये बनता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। देखिए एक हाइड्रोजन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यही शेयर करता है इससे और यही शेयर करता है इससे, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, तो ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजी यौगिक या कोवैलेंट यौगिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलते हैं आगे। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होता है इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में क्यों यूज करते हैं, देखिए इसमें होता है कि धुआं का कम होता है, इथेनॉल जलाने से ना धुआं या प्रदूषण कम होती है, ठीक। इसलिए इसको हम इथेनॉल को क्या करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। या प्रोपेनॉल या मिथेनॉल ऐसा कोई यूज नहीं करते क्योंकि इससे क्या होता है वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, और इथेनॉल को जलाने से क्या होता है प्रदूषण ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग किसको जलाते हैं, इथेनॉल को ईंधन के रूप में यूज करते हैं, किसको, इथेनॉल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र, बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, यही होता है क्या, चीनी का सूत्र। आप देखिए यहाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला है, तो और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, बताया ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अब देखिए ये वाला यहाँ अगर 6 दे देता 2 के जगह क्या देता 6, तो क्या होता है इसका ग्लूकोज का हो जाता है, ठीक। और ये देखिए C12H22O11 ये किसी का होता है, चीनी का होता है। और ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक, चीनी वाला, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोला क्या, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण, अपकरण, बहुलीकरण, अपक्षेपण। अपक्षेपण जो होता है कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 19 का हो जाएगा डी। आगे अब बोला है कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, क्या कहलाते हैं, समावयवी, प्रकाशीय समावयवी, ज्यामितीय समावयवी या क्रियाशील समावयवी, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशीय समावयवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बनिक जो एक दूसरे पर ऐसे प्रतिबिंब की तरह नहीं बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशीय समावयवी, ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है, ये बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा ऐसा गुण है जो प्राय नहीं होता है, जल में विलेयता, समावयवता का प्रदर्शन, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता, ये भी होता है, निम्न द्रवणांक भी होता है, या समावयवता का प्रदर्शन भी होता है, क्या नहीं होता, जल में विलेयता नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक किसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 चलते हैं। अब बोल रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, अभी बताया ना, शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनता है, तो क्या हो जाएगा, सहसंयोजन बंधन, ऑप्शन नंबर ए। आयनिक बंधन तो होगा ही नहीं क्या हो जाएगा, सहसंयोजन बंधन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोल रहा है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। अब देखिए कार्बनिक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन से देखिए यहां भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, एक H को अगर हटाने का गुण रखता है, कौन सा तत्व रखता है, यही पूछ रहा है। विषम परमाणु, अन्य परमाणु, विस्थापन परमाणु, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए विषम परमाणु जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोरीन को,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषम परमाणु। अन्य परमाणु मतलब कोई भी हो सकता है, विस्थापन परमाणु या जो हटाएगा उसको या अवस्थान परमाणु बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं विषम परमाणु। जो हाइड्रोकार्बन से जो होता है, कार्बनिक यौगिक से जो होता है, हाइड्रोजन को हटाने का काम कौन करता है? विषम परमाणु। विषम परमाणु में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब विषम परमाणु को ही बोलते हैं क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, यही क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से हटा सकता है हाइड्रोजन को, ठीक, कार्बनिक यौगिक से। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए उसका हो गया। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? देखिए, सोडियम से अभिक्रिया कौन करता है, यही पूछ रहा है वो। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? इथेनॉल, ईथर, इथेन, इथिल, इमीन। अब 24 नंबर में बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल करता है। कौन करता है? इथेनॉल। ईथर भी नहीं करता, इथेन भी नहीं करता है और इथिल इमीन भी नहीं करता। कौन करता है? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए। 24 का क्या हो जाएगा? ए। 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन परमाणुओं के परस्पर जुड़कर बड़े श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? श्रृंखला, समावेशीता, साबुनीकरण और संतृप्तता बोलते हैं इसको श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर ए। मतलब कार्बनिक परमाणु जो होता है परस्पर जुड़कर क्या पता बड़ा श्रृंखला बनाता है। जैसे देख लीजिए, सी 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 जुड़ करके कितना भी हो सकता है, बहुत बड़े से बड़े। जैसे साबुन का देख लीजिए, C17H35 कितना नंबर का है? बहुत बड़ा है। C17, C17 मतलब 17 C आएगा तो बहुत लंबी चेन हो जाएगी। उसी श्रृंखला को बनाने की प्रवृत्ति क्या बोलती है हम लोग? श्रृंखलन। क्या बोलते हैं उसको? श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो 25 का ए। आगे चलते हैं। देखिए, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले, अभी बताया ना, लंबी श्रृंखला मतलब C17 C होता है, बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होता है? सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, ए एंड बी या दोनों? अब देखिए होता क्या है, C17H35, C17H35, ठीक। COONA, यहां भी होता है COK, होता दोनों है, सोडियम भी होता है और क्या होता है? पोटेशियम भी होता है। किसमें? साबुन में। इसी को बोलते हैं हम लोग हार्ड सोप, और इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट सोप। अगर आपको पूछ लिया हार्ड सोप का क्या सूत्र है तो क्या हो जाएगा? C17H35 COONA। अगर पूछ लिया सॉफ्ट सोप का क्या है तो C17H35 H35 COK। जिसमें पोटेशियम रहा हो तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट, और जिसमें सोडियम रहा हो तो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। लेकिन है दोनों, इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कि ए और बी दोनों सही होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अपना सी हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बोल रहा है मिथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या है? अब देखिए CH3OH। अब मिथिल अल्कोहल तो एक कॉमन नेम हुआ, बोल रहा है कि आईयूपीएसी नेम क्या है? तो देखिए मतलब मिथिल लगा हुआ है तो मिथेन से ही कुछ नाम आएगा। अब देखिए क्या है, प्रोपीन, 3 कार्बन रहता तब प्रोपीन होता। इथेनॉल 2 कार्बन रहता तब इथेनॉल होता। इथिन, इसमें भी 2 कार्बन होना चाहिए, इसमें भी इथिन है। इथेनॉल, इसमें भी 2 कार्बन होना चाहिए। प्रोपीन, इसमें कितना होना चाहिए? 3 कार्बन। लेकिन अपने पास कितना है? 1 कार्बन। तो मीथेन जो होता है एल्केन ग्रुप का, उसमें क्या होता है? 1 कार्बन होता है, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ नाम होगा। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। मतलब मिथिल अल्कोहल मतलब मिथाइल एक ही कार्बन है, और यहाँ क्या हो जाएगा? इसका नाम अल्कोहल जो जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम लोग, 27 क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे 28 में क्या है? प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल हो जाएगा, C3 हो जाएगा ना। C3H7OH का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? अब 3 है प्रोपेन, यहाँ अल्कोहल है तो ऑल होना चाहिए, प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल तो ब्यूटेनॉल होगा ही नहीं क्योंकि 4 कार्बन चाहिए ब्यूटेनॉल के लिए। 1 ब्यूटेन, इसका लिए भी 4 कार्बन चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। प्रोपेन एल्केन ग्रुप का है नहीं क्योंकि यहाँ क्या है? अल्कोहल, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर बी। तो 28 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे 29,
एसिटिलीन, क्या बोला? C2H2 का आईयूपीएसी नेम क्या है? कार्बन कितना? 2 ही है, नहीं होगा। ब्यूटेन 4 कार्बन चाहिए, ये ब्यूटेन वाला 4 कार्बन चाहिए। इथेन ये हो सकता है, और ब्यूटाइन ये भी नहीं हो सकता। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, ब्यूटेन के भी 4 कार्बन, और ब्यूटाइन के लिए भी कितना चाहिए? 4 कार्बन। लेकिन अपने पास कितना है? 2 ही कार्बन। क्या हो जाएगा? इथाइन। ऑप्शन नंबर सी, मतलब एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 29 का। 30 चलते हैं। अब क्या बोला? डाइमिथाइल ईथर। अब देखिए कैसे होता है, ऐसा होता है CH3 CH3, और ये क्या होता है? डाइमिथाइल ईथर। अब इसको बोल रहे हैं आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एक तरफ क्या मीथेन है, एक तरफ क्या, दोनों तरफ क्या है? मीथेन। तो चेन जो लेते हैं एक तरफ लेते हैं हम लोग, और एक तरफ क्या है? मीथेन है, और क्या है? ईथर जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग मिथेक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक। अब दोनों तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ का लेंगे हम, एक ग्रुप, एक चेन ले लेंगे, दूसरा तरफ का ले लेंगे, उसको हम लोग मिथॉक्सी, और एक क्या है? मीथेन। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अब देखिए किसमें है? मिथॉक्सी इथेन गलत, मिथॉक्सी प्रोपेन गलत, मिथॉक्सी इथॉक्सी इथेन गलत नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 30 का डी। आगे चलते हैं। इथिल प्रोपाइल, इथर वही है, 2 कार्बन, प्रोपाइल 3 कार्बन ले लिए इधर, और इधर कितना है? 2 ही कार्बन। क्या हो जाएगा? वहां था मिथॉक्सी, 1 कार्बन क्या लेते हैं? मिथॉक्सी। 2 कार्बन क्या हो जाएगा? इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखिए इथॉक्सी गलत, इथॉक्सी प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह होता है? हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। अब देखिए क्लोरो जो लिया है, क्लोरीन जो लिया है, और क्लोरीन बोल दिया हम लोग किस ग्रुप का होता है? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या है? हेलोजन ग्रुप का। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ये क्लोरो जुड़ा है, मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा? हेलोजन ग्रुप का। ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल होगा नहीं, OH होना चाहिए, एल्डिहाइड होगा नहीं, CH होना चाहिए, कीटोन होगा नहीं, C डबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्या हो जाएगा? हेलोजन ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्रिया कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह, निर्धारण मूलक, समजातीय या समावयवी। क्या बोलते हैं? क्रियाशील। देखिए भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड सब क्या है? क्रियाशील मूलक है। तो यही करता है कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करता है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। 35 4 में हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? बहुत दिनों से पढ़ के आ रहा हूं, कार्बन के क्या है? अप्रूप। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? अप्रूप होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी को देखना ही नहीं है, हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? अप्रूप होता है कार्बन का ना, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? देखिए आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें फर्स्ट पेज में दिया हुआ है जो कार्बनिक का जो ये प्रथम कार्बनिक यौगिक जो कौन है? यूरिया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। और इसको बनाया कौन, किससे बनाया गया था? और कार्बनिक यौगिक से बनाया गया था, और बनाया था कौन? वॉलर ने। कौन? वॉलर ने। ये होगा वॉलर, यहाँ बोहर ने दे दिया है, वॉलर नाम है इसका। क्या है? वॉलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया जो बनाया था, कौन बनाया था? वॉलर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। और यही और कार्बनिक यौगिक से बनाया था कौन? कार्बनिक यौगिक यूरिया। और ये भी पूछ सकता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? तो क्या बता सकते हैं हम लोग? यूरिया। ठीक। आगे कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? अभी क्रियाशील है CH4 एल्केन, ये भी क्या है? एल्केन। C2H6 ये भी एल्केन। C3H8 ये भी क्या है? एल्केन। और ये क्या है? एल्काइन। ये एल्किन है, ये क्या है? एल्किन। तो ये तीनों एल्केन है, और ये क्या है? एल्काइन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी की एल्केन। एल्किन क्या होता है? एल्काइन से ए। एल्किन क्या होता है? एल्केन से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक। आगे कार्बन के 2 अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट जानते ही हैं। उसके अलावा तीसरा अप्रूप कौन का नाम बताइए? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। एक होता है बकमिलिस्टर फ्लोरीन, समझे? C16 इसका शेप होता है फुटबॉल के जैसा। ठीक।
तो मतलब दो ग्रुप तो होता ही है, हीरा और ग्रेफाइट जानते ही हम लोग कार्बन का, और तीसरा ग्रुप कौन होता है, फ्लोरीन कार्बन, इसी को बोलते हैं हम लोग बकनिस्टर फ्लोरीन C16, ठीक। इसका और शेप कैसा होता है, फुटबॉल जैसा गोल। आगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। 38, इथेनॉल का उपयोग निम्न में से किससे बनाने में क्या आता है? अभी पता है इथेनॉल का बहुत उपयोग है, शराब बनाने में क्या आता है, ईंधन के रूप में भी क्या आता है। अभी ऑप्शन नंबर कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन, टॉनिक, ये तीनों के लिए यूज करते हैं किसको, इथेनॉल को। ये तीनों बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग इथेनॉल का। क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल का बहुत यूज है, ठीक। आगे अब बोला है इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, इथेनॉल, ये इथेनॉल है किससे, सोडियम से। होता क्या है, H हट जाता है, यहां से H2 गैस बन गया, और यहां क्या जुड़ जाता है, सोडियम, ठीक, CCONA, और H2 गैस बाहर निकल जाता है। क्या हो जाएगा, तो यहां पूछ रहा है कि कौन सा गैस बनता है, तो कौन सा गैस बनता है, H2, ऑप्शन नंबर ए, O2 N2 ये सब नहीं होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, H2। आगे अब बोल रहा है अधिक मात्रा में इथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है, इथेनॉल जिससे क्या बनाते हैं हम लोग, शराब बनाते हैं, ठीक। अब शराब पीने से क्या क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, लीवर खराब हो जाता है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, माइंड का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है, माइंड डिस्टर्ब रहने लगता है, मतलब कुछ भी बोलने लगता है शराब पीने के बाद, जानती हैं। और शराब में क्या होता है, इथेनॉल। आप बोल रहे हैं कि इथेनॉल के अधिक मात्रा में यूज करने से, उपयोग करने से क्या होता है, उपापचय प्रक्रिया में प्रभावित पड़ता है, ठीक। केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका मतलब ब्रेन डिस्टर्ब रहने लगता है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका उसको बोलते हैं ब्रेन को। भाव सुनने तक आती है, मतलब कोई भाव, मतलब फीलिंग विलिंग कुछ नहीं है, कोई थप्पड़ भी मार के लग गया, कोई उसको पता नहीं लगता है, ठीक। तो इथेनॉल का ज्यादा उपयोग से क्या हो जाएगा, तीनों हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, सभी सत्य है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मान लीजिए शराब पीने से क्या क्या हो सकता है, वही इथेनॉल है, ठीक। आगे सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने से क्या बनता है, अल्कोहल, चीनी, गुड़, इनमें से कोई नहीं, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने से क्या बनता है, अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे इथोनिक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या है, प्रबल, दुर्बल, दोनों समान प्रबलता का अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। इथोनिक अम्ल क्या होता है, खनिज अम्लों की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, इथोनिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे इथोनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया क्या बनाता है। देखिए जहां भी अगर कार्बोनेट रह जाए और बाइकार्बोनेट रहे ना, समझ लीजिए क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। ज्यादा देखिएगा जहां कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है में क्या बनता है, CO2 गैस निकलता है। तो देखिए इसमें भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दिए तो वहां क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। आगे अब देखिए अपमार्जक बोलते हैं सरफ को हम लोग, किसको, सरफ को। द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है किसमें, कौन से जल में। अब बोल रहा है मृदु जल, कठोर जल। कठोर जल मतलब समुद्र का जल जिसमें खारा पानी हो, ठीक, जिसमें नमक मिला रहे। मृदु जल मतलब समझ लीजिए नदी का पानी, मृदु जल मतलब समझ लीजिए नदी का पानी, और कठोर जल मतलब समझ लीजिए समुद्र का पानी जिसमें नमक रहे, ए और बी। अब देखिए अपमार्जक जो है, सरफ जो है, अच्छे तरह से कहां उपलब्ध होएगा, नदी के पानी में या इसके समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी में होता है क्या, वहां झाग नहीं बन पाता है, क्या झाग नहीं बन पाता, इसलिए कठोर जल तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, मृदु जल। नदी के पानी में अच्छे से कपड़े धो सकते हैं, किससे, अपमार्जक से, ऑप्शन नंबर ए। कठोर जल मतलब समुद्र जल में अच्छे से झाग नहीं बनता, इसलिए कपड़ा साफ होता भी नहीं है वहां, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है, किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दोनों से करता है। मैग्नीशियम इससे भी करता है, कैल्शियम से भी होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। साबुन जो होता है कठोर जल में दोनों से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम से भी और मैग्नीशियम से भी। आगे अब बोला भाई अपमार्जक से क्या बनाया था, अपमार्जक भाई सर्फ से क्या क्या बनाया था, शैम्पू है, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, सभी सब कुछ बना सकते हैं हम लोग अपमार्जक से। अपमार्जक एक यूज आया जो सर्फ के लिए, लेकिन ये चीज होता है दूसरा चीज, लेकिन अपमार्जक यूज होता है किससे, सर्फ से यूज होता है, ठीक। सर्फ के लिए बिजली यूज होता है अपमार्जक। तो अपमार्जक से तीनों बना सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं हम, सर्फ इजी सर्फ भी बना सकते हैं, या सर्फ एक्सेल जो आता है उसको भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सबको। 47
साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला वाला भाग क्या होता है, किस चीज में घुलता है। आयनिक भाग जो क्या होता है साबुन का, किसमें जल जाता है, जल में घुल जाता है। देखिए आयनिक भाग पूछ सकता है कि आयनिक भाग जो होता है साबुन का किसमें घुलता है, जल में घुल जाता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला वाला भाग जो है किसमें जलता है, ए किसमें घुलता है, तो क्या हो जाए तेल में। ऑप्शन नंबर ए। आयनिक भाग जो है जल में घुल जाएगा, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग जल में नहीं घुलेगा, किसमें घुलता है, वो तेल में घुलता है। ठीक, आगे देखते हैं लोग 48। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवों को व्यक्त करता है। देखिए हम बताए ना कार्बन सेम होना चाहिए तभी होगा। एक कार्बन दो कार्बन नहीं होगा, दो कार्बन एक कार्बन नहीं होगा, दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन है। ठीक, दो कार्बन यहाँ भी है। देखिए अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 2। कार्बन सेम मिल रहा है लेकिन हाइड्रोजन सेम नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन एक और एक 2 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 5 और 1 6, यहाँ भी देखिए 3 और 3 6। क्लियर। ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1। स्थान परिवर्तन हुआ, यहाँ क्या है, एल्कोहल है, या क्या है, ईथर है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संख्या जो है वो सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। सामान्य सूत्र CnH2 वाले यौगिक कहते हैं, अभी पता है ना, एल्कीन और एल्काइन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोग इसका किसका होता है, एल्कीन का होता है। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया वही हम आपको चार बता दिए, एल्कीन, एल्काइन और एल्कील। ठीक, 49 क्या हो जाएगा, ए। आगे एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2OH, ये एल्डिहाइड का हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, ये एमीन का हो गया, क्या हो जाएगा, OH किसको बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल का। देखिए अल्कोहल ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अब बोला है प्रयोगशाला में संश्लित पहला कार्बनिक यौगिक बताना, पहला कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं हम लोग, यूरिया बनाया गया था। कौन सा, यूरिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 51 का बी। आगे 52 चीनी के किण्वन से क्या बनता है, चीनी के किण्वन से क्या बनता है, क्या ऑप्शन नंबर इथेनॉल, इथेनॉलिक अम्ल, मीथेन, इथेन। तो चीनी के किण्वन से बनता है इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, सब याद कर लीजिएगा, सब सूत्र है। ठीक, CHCl3, CHCl2, CHCl या CHCl4 होता है क्या, क्लोरोफॉर्म का होते हैं, बोलते हैं हम लोग CHCl3, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है, फॉर्मिक, एसिटिक, HCl, H2SO4। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एसिटिक अम्ल के कारण सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल, सॉरी सिरका, हाँ ठीक, एसिटिक अम्ल क्या होता है, और सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, नींबू में क्या होता है, नींबू और संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और सिरका में क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। 55 एल्काइन, फर्स्ट क्वेश्चन बताए, फर्स्ट क्वेश्चन जहां बताते वही बता देते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक, वहां भी बता दिए, वहां बता दिए एल्काइन के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक, मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, क्या लिखा है, ब्यूटायरिक अम्ल। तो क्या होता है, मेथनोइक को बोलते हैं हम लोग एसिटिक, एसिटिक, ऑप्शन नंबर बी। मेथनोइक को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक। एक मिनट, 56 क्या बोला है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है, फॉर्मिक, एसिटिक, नहीं ये होगा, फॉर्मिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आगे अब देखिए क्या बोल रहा है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का यूज करते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और क्या पढ़े, फुल्लेरेन पढ़े। तो पेंसिल में जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा, पेंसिल बनाने में कौन सा यूज होता है, कार्बन का ग्रेफाइट वाला अपरूप यूज होता है। ठीक, हीरा तो यूज होगा नहीं इसमें पेंसिल में, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे 58
अब देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ, अब बोला है कि ये कौन से समूह में आएगा, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ भी H। सिंगल बॉन्ड जब रहे तो क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। जब डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, एल्कीन, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड है क्या बोलेंगे इसको, एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। यहाँ क्या डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे और 58 पहले भी था, 58 दो बार दे दिया है। क्या है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमाइड, क्षारीय पोटेशियम, निकेल, लोहा। किसका यूज करते हैं हम लोग, सी। ऑप्शन नंबर सी, निकेल का। वनस्पति तेल जो है हाइड्रोजन के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम लोग, निकेल का यूज करते हैं। किसका, निकेल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे 59, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन है उसके बीच में कितना बॉन्ड पाया जाता है, कितना बॉन्ड पाया जाता है, दो। कितना होगा, दो। ऑक्सीजन के बीच में दो, और नाइट्रोजन के बीच में कितना होता है, 3 बॉन्ड होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी। आबंध मतलब वही बॉन्ड, बॉन्ड बोलता है। ठीक, आबंध किसको बोलते हैं, बॉन्ड को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन का अणुसूत्र बोलता है, बेंजीन C6H6, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। इसको मेथेन बोलते हैं, इसको इथाइल, इथाइन, इसको बेंजीन। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, इसको मिथेन, इथाइन, इथीन। ठीक, और ये क्या हो गया, बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी। इथीन का सूत्र इथीन होगा सी, डबल बॉन्ड सी होगा, और 4 हाइड्रोजन होगा। ठीक, कार्बन 2 होगा और हाइड्रोजन 4 होगा। नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो इथेन है, ये मिथेन है, ये इथेन है, तो एल्केन ग्रुप का हो गया, इथेन हो गया। इथेन बोला है, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 4 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे इथेनॉइक अम्ल का सूत्र है। देखिए क्या पूछा है, इथेनॉइक अम्ल का सूत्र पूछा है। क्या है, HCOH, CH3OH और देखिए ये तो अल्कोहल हो गया, ये नहीं होगा, ईथर हो गया, ये नहीं होगा। ये दोनों हो सकता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक, इसको बोलते हैं इथेनॉइक। क्या हो जाएगा, इथेन है तो 2 कार्बन होना चाहिए, तो इथेनॉइक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये तो क्या अल्कोहल है, ये भी क्या है, इथर है। तो दोनों होगा नहीं, अम्ल है, ये दोनों अम्ल है, इन दोनों में कोई चूज करना है तो क्या क्या कहेंगे इसको हम लोग, इथेनॉइक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। इथेन होना चाहिए, 2 कार्बन होना चाहिए ना। मीथेन वायु में जलकर क्या देता है। अब बोल रहा है कि मीथेन वायु में जलकर क्या देता है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, नाइट्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। मीथेन जब वायु में जलता है कौन सा गैस देता है, कौन सा गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे एल्केनों के प्रमुख स्रोत कौन है, कोयला, गोबर, पेट्रोलियम या हरी पत्तियां। तो एल्केन के प्रमुख स्रोत होते हैं पेट्रोलियम। कौन होता है, पेट्रोलियम। जहां से इसको प्राप्त किया जाता है, किसको, एल्केनों को, तो किससे प्राप्त किया था सबसे ज्यादा, ये मतलब पेट्रोलियम से सबसे ज्यादा एल्केनों को प्राप्त किया था। ठीक, तो प्रमुख स्रोत कौन हो गया, पेट्रोलियम। 65, मीथेन के अणु का आकार देखिए, हाइड्रोजन, ये इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक, चतुष्फलक, इसी को बोलते हैं चतुष्फलक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सम चतुष्फलक। ऑप्शन नंबर ए। मीथेन का कैसा आकार होता है, सम चतुष्फलक। अब बोल रहा है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में परिणत कर देता है। अतः ये किस प्रकार के पदार्थ है, ऑक्सीकारक, अपकारक, उसके बाद है ऑक्सीकारक या अपकारक, और चौथा क्या है, सभी कथन सत्य है। तो 66
तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीकारक, अपकारक या ऑक्सीकारक तथा अपकारक या सभी कितना सही है, तो ये होता है ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक। आगे संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं, सभी कितना सत्य है। हाइड्रोजन जब जुड़ता है संकलन में कौन सा बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। और संतृप्त नहीं बनता है, कौन सा बनता है, संतृप्त बनता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। संकलन अभिक्रिया हाइड्रोजन वही देखिए पहला क्वेश्चन का दूसरा दे दिया ये। अब बोला कि संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का कौन सा क्या होता है, योग होता है। ऑब्वियसली वहां योग से क्या बना था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ क्या संकलन में कौन सा अभिक्रिया में कौन सी चीज जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो कौन सा योग होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा योग, जुड़ता है हाइड्रोजन ना, तो क्या हो जाएगा योग, ऑप्शन नंबर ए। आगे साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को क्या कहते हैं। साबुन में क्या होता है, दो सिरा होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे जो होता है, जो मतलब घुल जाता है, विलेय जो होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, जलरागी, ऑप्शन नंबर बी। जल विरागी जो नहीं घुलता है, ठीक, तो जलरागी जो घुल जाए या विलेय हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्या बोल रहा है, पेंटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र है। देखिए मीथेन के लिए सी होता है 1 कार्बन, इथेन के लिए 2 सी, प्रोपेन के लिए 3 सी, ब्यूटेन के लिए 4 सी, और पेंटेन के लिए कितना होना चाहिए, 5 सी होना चाहिए। कार्बन कितना होना चाहिए, 5। अब देखिए सबसे पहले तो वही छट जाएगा जिसमें कार्बन 5 नहीं है, कितना 3 खत्म, 5 है इसमें 4 खत्म। ऑप्शन नंबर एक ही तो बच रहा है, इसमें 5 कार्बन है। यहाँ क्या बोला, पेंटेन में कितना कार्बन होना चाहिए, 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ये होता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। मिथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5। और पूछा गया पेंटेन में 5 कार्बन होना चाहिए, तो ये तीनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इथाइन रासायनिक सूत्र, इथाइन बोला है 3 बॉन्ड होना चाहिए और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड तो यही हो गया, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक हाइड्रोजन होगा। अब C2H कितना है, 2, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन है, मिथेनॉल, इथेनॉल। सबसे उपयोगी कौन होता है, मिथेनॉल होता है, अभी बताया ना, ईंधन के रूप में भी होता है, उसके बाद शराब बनाने में भी होता है, बहुत सारा उपयोग है इसका, इथेनॉल का। तो सबसे ज्यादा उपयोगी कौन हो जाएगा, इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम के ट्राइकोडों को इथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, जिसमें सोडियम डाल लेते, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे 74, मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी में आता है, समझातीय, बहुलीकरण, अभिजातीय, संघनन। एक ही तरह का होता है ना, तो क्या हो जाएगा, समझातीय हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन एल्केन ग्रुप का ही, तो क्या हो जाएगा, समझातीय, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन इथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, सिरका, फॉर्मेलिन, क्लोरोफॉर्म। सिरका में ही पाया था ना इथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया था जो किसमें, सिरका में ही ना, इथेनोइक का उसी का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, वही बताए, कोवेलेंट बॉन्ड कौन है, CH4। इससे पहले भी एक ऑप्शन आया था CH4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 76 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक, क्लियर। आगे हेक्सेन। अब हेक्सेन बोला है, पेंटेन तक बता दीजिए कितना कार्बन होगा, 5, हेक्सेन के लिए 6, हेप्टेन के लिए 7। अब देखिए हेक्सेन बोला है तो 6 कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन है, खत्म खत्म खत्म। मतलब ऐसे ही याद रखिएगा ना, मेथेन के लिए 1 कार्बन, इथेन के लिए 2, प्रोपेन के लिए 3, ब्यूटेन के लिए 4, पेंटेन के लिए 5, हेक्सेन के लिए 6, हेप्टेन के लिए 7, ऑक्टेन के लिए 8 होता है, छोड़िए उसको। तो हेक्सेन बोला था 6 कार्बन एक ही है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। और हेक्सेन का CnH2n+2, इससे देखिए n की जगह क्या 6 रखिए, 6 दूनी 12 और 2 14, H क्या हो जाएगा 14, C कितना 6, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए मेथेन में, हेक्सेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, उसी से बन जाएगा आपका। ठीक, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे पहले कौन होता है, मिथेन आता है ना, CH4, तो क्या हो जाएगा मिथेन,
सबसे सरल यौगिक तो ये है मीथेन ना, उसके बाद इथेन आता है, उसके बाद प्रोपेन आता है, उसके बाद ब्यूटेन आता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे मीथेन किसका उदाहरण है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। मीथेन किसका? मीथेन, एल्केन, इथीन, एल्कीन, एथाइन, एल्काइन। नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा? एल्केन। ऑप्शन नंबर ए। 80। मीथेन का गलनांक है कितना? 111, 156, 90, 391। कितना होता है? 90 होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 90 के केल्विन। ठीक, 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं हाइड्रोजन प्लस सी आयन, दोनों आयन को आयन। मीथेन से होता है यौगिक से होता है ना, कोई भी आयन प्राप्त नहीं होता हमको, तो क्या हो जाएगा? कोई आयन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी आयन प्राप्त नहीं होता है। ठीक, 82। निम्न में कौन जल में अविलेय है? क्या बोला है? निम्न में कौन जो है जल में अविलेय होता है? इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इथाइन, ग्लूकोज। अविलेय सिर्फ ये होता है, इथाइन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये सब इसमें जल में विलय हो सकता है। इथाइन, इथेनॉल भी, इथेनोइक अम्ल भी, और ये क्या है? ग्लूकोज भी। और इथाइन जो होता है वो जल में विलय नहीं होता है। ठीक, 82 चलते हैं, 83 चलते हैं। बोला है क्या केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न मुक्त होती है? स्टोव आप लोग तो देखे नहीं होंगे, देखे भी होंगे तो जलाए नहीं होंगे। ठीक, स्टोव पहले जमाने में होता जब गैस यूज नहीं होता था, ठीक, तो उसको जो जलाते थे केरोसिन तेल से, तो उसकी ज्वाला जो निकलती थी कैसे निकलती थी? नीली। ऑप्शन नंबर ए। देखे होंगे तो याद होगा आप लोगों का कि जो स्टोव लाते हैं हम लोग, उस समय गैस नहीं था इतना, ठीक, तो उसमें स्टोव का यूज होता था खाना बनाने के लिए। तो कैसी जो ज्वाला होती है? नीली ज्वाला होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या बोला? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वातावरण के लिए हानिकारक अथवा लाभकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? हानिकारक होता है। ठीक, ये पॉइजन गैस होता है। क्या? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, पॉइजनस गैस होता है। ठीक, मतलब जहरीला गैस होता है। तो क्या हो जाएगा? हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। 85। अब बोला है क्या इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 के पर गर्म करने पर क्या होता है? इथेनॉल है, इथिन गैस निर्मित होता है, डाइमिथिल ईथर निर्मित होता है, या इथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, या क्या लिखा है? एल्किन बनता है। तो 85 का चारों में ऑप्शन कौन सा बनता है? तो क्या बनता है? एल्किन। क्या बनता है? एल्किन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 86। बोला निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं होता? इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इथेन, या बेंजीन। बोला है कि कौन जो है कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं पाया था? कौन सा नहीं पाया था? सी। ऑप्शन नंबर सी। ये भी द्रव अवस्था में पा सकते हैं, इसको भी पा सकते हैं, इसको भी पा सकते हैं, लेकिन एथेन को नहीं पा सकते। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87। अब बोल रहा है वेल्डिंग किस गैस से क्या आता है? वेल्डिंग जो है वो जो होता है किस गैस से हम लोग करते हैं? मीथेन दिया है, इथेन, इथीन, या इथाइन। वेल्डिंग जो होता है देखे होंगे, वेल्डिंग का मशीन सब देखे होंगे, वेल्डिंग का दुकान देखे होंगे, जो वेल्डिंग करता है कौन सा गैस से करता है? कौन सा गैस से करता है? इथाइन से। ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों यूज नहीं होता है, कौन सा यूज होता है? इथाइन। ऑप्शन नंबर डी। आगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो क्या है? शुद्ध है, अशुद्ध है, एसिटिक अम्ल का तनु घोल है, या एसिटिक अम्ल का सांद्र घोल है? अब देखिए इसमें कौन है? शुद्ध, अशुद्ध, या एसिटिक अम्ल का तनु या सांद्र? होता है क्या? शुद्ध होता है, शुद्ध एसिटिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर ए। ग्लेशियल जो होता है एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध एसिटिक अम्ल का होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 89। रबर निम्न में किसका बहुलक है? मतलब किससे बनता है? एथिलीन से, एसिटिलीन से, आइसोप्रोपिन से, या प्रोपिन से? किससे बनता है? आइसोप्रोपिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। रबर जो होता है किससे बनता है? आइसोप्रोपिन से बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 90। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावेशी है? देखिए कार्बन में 4 कार्बन ब्यूटेन के लिए,
अब देखिए एक ब्यूटेन है, यहाँ कितना है, 2 ब्यूटेन है, ठीक। अब क्या है, क्या लिखा है, स्थान समावेश श्रृंखला, सेम ही है ना जी, श्रृंखला 4 कार्बन का श्रृंखला है, यहाँ भी 4 कार्बन का क्या है, श्रृंखला है। अब देखिए ये सिर्फ चेंज कहाँ है, यहाँ फर्स्ट में ही डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, सेकंड में ही डबल बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, स्थान चेंज हुआ है, या फर्स्ट में या क्या है, सेकंड में क्या हो जाएगा, स्थान समावेशी हो जाएगा क्या, क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है, या फर्स्ट में या क्या है, सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। सिर्फ स्थान ही चेंज हो रहा है ना, और कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बताए ना, अभी ऑप्शन में कितना होता है, 2, नाइट्रोजन में कितना होता है, 3, नाइट्रोजन में कितना बंधन होता है, 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे 92, निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन। योगशील अभिक्रिया जो बोल रहा है प्रदर्शित करता कौन करता है, इथिन करता है। इन चारों में जो है ना सबसे ज्यादा योगशील प्रदर्शित करता है जो कौन करता है, इथिन करता है, ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में सबसे ज्यादा करता है जो कौन करता है, इथिन करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 हो गया। और देखिए 8 क्वेश्चन है और, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अनुसूत्र समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उपयुक्त में कोई नहीं है। क्या होता है, समजातीय श्रेणी का जो होता है वो सदस्यों का अनुसूत्र जो होता है ना अलग अलग होता है, क्या क्या भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 93 का हो जाएगा बी। 94 क्या बोला है, निम्न में कौन NaHCO3 के विलयन से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, एल्केन या एल्काइन। अब देखिए 94 का 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों में कौन हो सकता है, पहला है इथेनॉल, तो क्या होता है इसका ऑप्शन होता है बी। इथेनोइक अम्ल जो होता है इससे अभिक्रिया करके देता है CO2 गैस देता है कौन, NaHCO3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। वनस्पति तेलों में जो होता है कौन सी होती है, लघु असंतृप्त कार्बन या लंबी, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला या लंबी, लघु मतलब छोटी, या लंबी असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला होती है, या लघु संतृप्त, यानी कि दोनों जगह असंतृप्त है, दोनों जगह क्या है, संतृप्त है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। इसमें जो होता है वनस्पति तेल में जो होता है ना लंबी श्रृंखला होती है, लेकिन किसकी होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। अभी बताया था ना संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, संतृप्त जो सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त जो सिंगल बॉन्ड ना हो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 96 किन उत्प्रेरकों के उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या आता है, निकेल का, लोहा का, कार्बन का, एल्यूमीनियम, किसका करते हैं हम, निकेल का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, निकेल। 96 क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, निकेल। 97 क्या बोला, ब्यूटेनॉन, नॉन बोला है, ठीक। चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रयोगात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो होगा नहीं, हमने बोला कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, देखिए कीटोन से ही नॉन आता है, ठीक, कीटोन से ही क्या आता है, नॉन। जैसे अल्कोहल से क्या होता है, ऑल आता है ना, उसी तरह कीटोन से क्या होता है, नॉन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्यूटेनॉन है तो क्या हो जाएगा, कीटोन का ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 98 खाना बनाते समय यदि बर्तन की ताली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ये जल रहा है, या ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। देखिए एक भट्टी में चूल्हा में जो खाना बनाइएगा तो उसकी तली में क्या होता है, काला 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 जम जाता है, काला क्या काला कलर जम जाता है, लेकिन वही गैस में खाना बना रहे हैं तो आपका काला कलर तल्ली में जो है नहीं जमेगा। क्यों, क्योंकि गैस पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन आप जो चूल्हा में जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं या कुछ भी जला रहे हैं तो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो इसमें किसका कमी होता है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाती है। क्या होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है, इसलिए क्या होता है, तली में क्या होता है, बाहर से काली कलर का जो होता है तल्ली में जम जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ईंधन सही से जल नहीं पाता है। 99 देखिए और 2 ही क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समानता प्रदर्शित करता है, सैतमिक, प्रकाशिक, श्रृंखला, उपयुक्त, सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक होता है। जो लैक्टिक अम्ल जो होता है कौन सा समानता प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक। आगे लास्ट क्वेश्चन है 100 क्या है, फ्लोरीन।
अभी बताया था C16 कार्बन का अप्रूफ है, ये भी क्या बताया ना 3 कार्बन का अप्रूफ है। अभी बताए, अभी तक क्वेश्चन में कितना बता दिए, 3 बता दिए। क्या हो गया ग्रेफाइट, एक क्या हो गया हीरा, और एक बताते हम लोग फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है इसका C16, ठीक। और इसका शेप जो होता है फुटबॉल जैसा, हम बताए ना अभी कैसा शेप होता है फुटबॉल क्या करके क्या होता है इसका शेप होता है। अब बोला है कि इसका शेप कैसा होता है, आकृति कैसे होती है, किसका होगा, कैसा होगा, फुटबॉल जैसा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए चलिए हम लोग का कार्बन और उसके यौगिक का जो है चौथा चैप्टर था ये हम लोग का, और 100 क्वेश्चन इसका हो गया है। अब देखिए आगे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक, 1-2 बार देख लीजिएगा इसको, इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो अदर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो वो भी क्लियर हो जाएगा इसमें आपको, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले चैप्टर से 5th चैप्टर लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।